बच्चों कल आप लोगों को जो है कि ओम का नियम बताया गया था, मतलब पिछले पार्ट में। और ओम के नियम के बाद जो है वैद्युत प्रतिरोध के बारे में भी बताया गया था। लेकिन इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं जिन्हें जानना जो है अति आवश्यक है। अब हमारा पॉइंट जो है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह अगला टॉपिक यह है कि देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा क्या है, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो शब्द के जो है कि अंतर से जो है कि भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको लर्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, और पेपर में जो है आ गया कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो अब बड़ा सिमिलर शब्द है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, लेकिन दोनों में जो है कि काफी अंतर है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध के बारे में आपको बताया गया था। अब जो है यहाँ दो नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा क्या है, और इसे और भी क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। इस स्थिति में मैं आपको बताऊं कि विशिष्ट प्रतिरोध को समझने के लिए, जैसे हम मान लें कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है। चालक तार की लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब यह है कि जब किसी चीज को काटा जाता है तो दो तरीके से काटा जाता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, माने अनुदैर्ध्य काट होती है और अनुप्रस्थ काट होती है। अनुदैर्ध्य काट किसी चीज को जो है, जैसे प्याज है उसको खड़ा काटा जाए तो कहने का मतलब है कि वो अनुदैर्ध्य काट हुई। लेकिन प्याज को अगर राउंड राउंड में काटते हैं तो वो कैसा है, जो काट हुई अनुप्रस्थ काट हो गई। अब मैं आपको बताऊं, अनुप्रस्थ जब काट काटी जाती है तो उसका सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसे अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो यह पाया गया है कि यदि हम चालक तार की लंबाई में स्थिर तार पर जो है चालक तार की लंबाई में परिवर्तन करें अर्थात लंबाई को अगर बढ़ाएं तो निश्चित है कि चालक तार का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ जाता है तो किस रेशियो में बढ़ जाता है ये देखना चाहिए। यदि चालक तार की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध पहले का दोगुना हो जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई जो है आधी कर देंगे तो प्रतिरोध पहले का आधा हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि चालक तार की लंबाई अगर बढ़ती है तो निश्चित है कि चालक तार का प्रतिरोध जो है कि बढ़ेगा। R प्रोपोर्शनली L, जहाँ L चालक तार की जो है लंबाई है, R चालक तार का प्रतिरोध है। दूसरी कंडीशन है कि आप लोग जो है कि चालक तार का प्रतिरोध जो है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा चालक तार का प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आपको जो है कि मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब जलाना है तो एक पतला तार भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपको विद्युत मोटर चलाना हो तो स्वाभाविक बात है कि कहा जाता है कि मोटी वाली केबिल लगेगी। तो केबिल का मोटा होना का अर्थ क्या है, मोटा क्यों रखते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा चाहिए, और सप्लाई जब ज्यादा चाहिए तो निश्चित है कि प्रतिरोध अधिक होगा, तो विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात वहां पे जो है तार के जल जाने की जो है शॉर्ट सर्किट हो जाने की पूरी संभावना हो जाती है। इसके लिए जो है मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि व्यवहारिक जीवन में जो है मोटे तारों का भी प्रयोग होता है, पतले तारों का प्रयोग होता है। मोटा तार मतलब उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होगा, पतला तार का मतलब क्या है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा। तो मोटे तार को की जलने की संभावना कम रहती है जबकि पतले तार की जलने की संभावना अधिक रहती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोटा तार रहेगा तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात उसका प्रतिरोध जो है कम होगा। अब दोनों नियमों को अगर हम संयुक्त कर दें, मिला दें, तो R प्रोपोर्शनली L बाई क्या है, A। जब हम यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है रो, R बराबर रो L बाई क्या है, A, या रो बराबर R A अपान क्या है, L। यहाँ जो रो है वो क्या है, एक नियतांक है जिसे ही हम चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से। यह फार्मूला आपको मैं बताऊं कि रो पी मत समझिएगा, रो जो है ग्रीक सिंबल है, रो जो है कि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है, आर जो है प्रतिरोध है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एल चालक
तार की क्या है, लंबाई है। अब यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करना चाहेंगे। यदि L बराबर चालक तार की लंबाई 1 मीटर ले ली जाए तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब रो बराबर क्या होता है, R ओम मीटर। इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है। तब हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का आंकिक मान उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का पदार्थ अगर परिवर्तित हो जाए तो चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पे आधारित दो राशियां हैं जिन्हें आप जो है बड़े आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। एक चीज है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, चालकत्व। चालकत्व को किसे दिखाते हैं, कैपिटल जी से। कैपिटल जी बराबर हमने क्या लिखा है, 1/r। 1/r का मतलब क्या है, यह प्रतिरोध का क्या हुआ, व्युत्क्रम। तो सीधी सी परिभाषा है कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का हम चालकत्व कहते हैं, उसे चालकत्व कहा जाता है। इसे कैपिटल जी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो है प्रति ओम अथवा मो होता है। मो यहाँ एच को साइलेंट पढ़ लिया जाता है, मो भी पढ़ सकते हो लेकिन मो अक्सर पढ़ा जाता है, यम एच ओ। अब दूसरी चीज है विशिष्ट चालकत्व। ठीक इसी पे आधारित है कि विशिष्ट चालकत्व को बच्चों सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर 1 क्या है, रो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी इस विशिष्ट चालकत्व को भी जो है, देखिए चालकत्व का रिलेशन प्रतिरोध से है और विशिष्ट का विशिष्ट से है। विशिष्ट प्रतिरोध से विशिष्ट चालकत्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट चालकत्व जो है, अगर आप देखें यहाँ पे तो आप सीधे परिभाषित कर सकते हैं किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक प्रति ओम मीटर होता है। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा बराबर 1 क्या है, रो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको बताऊं कि जैसे ओम के नियम को आपने पढ़ा था कि ओम के नियम में यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है। इस ओम के नियम को वैकल्पिक रूप से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको मैं बताऊं कि इसके लिए जो है ओम के नियम का वैकल्पिक रूप कहिए चाहे समतुल्य रूप कहिए, इसके लिए हमने मान लिया है कि माना किसी चालक की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों के बीच जो है V वोल्ट का विभवांतर जो है लगाया जाता है तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण जो है E बराबर V बटा क्या होगा, L होगा। अगर हम यहाँ से जो देखें फार्मूले को, क्योंकि E बराबर V अपॉन L है तो इसलिए V बराबर क्या होगा, E इंटू L। और एक समीकरण हमारे यहाँ पे बना। दूसरी चीज है कि अगर हम धारा घनत्व की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J बराबर I अपॉन क्या होता है, A, या I बराबर J इंटू क्या होगा, A। इसको समीकरण हमने 2 मान लिया। अब हम ओम के नियम से चले तो V अपॉन I बराबर R या V बराबर क्या होगा, IR। अब समीकरण फर्स्ट से V की वैल्यू हम रख दें, V बराबर E इंटू L, और जो है समीकरण सेकंड से I की वैल्यू रख दें तो J A R पहले से ही था। अगर हम यहाँ से देखें तो बच्चों R बराबर अभी हमने आपको बताया है ऊपर के R बराबर होता है रो L बाई क्या है, A। तो हमने R की जगह रख दिया रो L बाई A। यहाँ देखिए L से L रिमूव होगा, A से A रिमूव होगा, कटेगा। E बराबर क्या होगा, J इंटू क्या होगा, रो होगा। अभी हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ से
सिग्मा बराबर 1/रो है, तो रो बराबर क्या होगा 1/सिग्मा ले सकते हैं। तो यहाँ से जे बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू क्या है यही ओम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप है, या कहने का मतलब ये कि समतुल्य स्वरूप है। जे बराबर सिग्मा इंटू क्या है ई, जहाँ जे जो है धारा घनत्व है, सिग्मा जो है विशिष्ट चालकत्व है, और ई जो है वैद्युत क्षेत्र है। इसे सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जे बराबर सिग्मा इंटू क्या है वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई।